निष्ठा में मंत्र की निष्ठा, दर्शन की निष्ठा, सिद्धांत की, वहां की सेवा सपर्या, उपासना पद्धति और उसकी फिर किस तरीके की विधि है, वो सारी चीजें आपके पास जब आएंगी तो आसान हो जाएगा मार्ग, आसान होगा मार्ग। फिर करना जो है सही होगा या कि वो सार्थक भी होगा। अन्यथा ऐसे सतह पे कुछ करना और यूं ही बिना सिद्धांत के और बिना नीति के, बिना पथ पाथे के, बिना लक्ष्य बनाए और बिना अजमाए, एक बड़ी सुंदर कि वो जो मंत्र नहीं अजमाया गया है, वो साधन ही नहीं अजमाया गया है, उसका फलश्रुति का ही बोध नहीं है, तो वो भी कहां पार लगाएगा। जैसे ये बार बार शास्त्र कहता है कि शास्त्र सम्मत मार्ग हो, वेद विहित मार्ग हो, वो महज्जन द्वारा आचरित मार्ग हो, वो गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग हो, महाजनोयेन गतः स पंथा। कौन सा पंथ? महाजनोयेन गतः स पंथा। कौन से पंथ पर, कौन से पथ पर? जिससे पहले कुछ लोग गए हैं और उन्होंने ये बात कही। उपनिषदों में आता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। छुरस्य धारा निशता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। भाई बहुत थोड़ा कठिन तो है। छुरस्य धारा, ये जो छुरा शब्द है संस्कृत भाषा का है। छुरस्य माने चाकू, छुरा वो पतली पैनी धार, छुरस्य धारा निशता दुरतया। कठिन तो है, हल्का सा कठिन है, थोड़ा कठिन सा है, शुरू में देखने में कठिन सा लगता है। और ये तो भगवान भी थोड़ा स्वीकार करते हैं, गीता में कहते हैं मम माया दुरतया। मेरी माया थोड़ी कठिन तो है, कठिन है माया मेरी, मम माया दुरतया। लेकिन ये कठिन उनके लिए नहीं है जो साधक है, जो आध्यात्मिक प्राणी है, उनके लिए कठिन नहीं, बिल्कुल नहीं। छुरस्य धारा निशता, वो उन्होंने कहा कि थोड़ा कठिन सा तो है, लेकिन एक बार चलिए। तो आध्यात्मिक प्राणी अगर ठीक तरह से चल रहा है, आओ एक और अनुभव की बात बताएं, या कि जो बताइए गुरुओं ने वो बात बताएं कि जो सही ढंग से चलना करना है उसमें श्रम ज्यादा नहीं है। श्रम उसी में ज्यादा है जो सही ढंग से नहीं हो रहा है, जब आप सिस्टम से नहीं चल रहा है, आप कुछ और ढंग से चल रहा है। आपकी साधना में कहीं कोई मनमुखी साधन तो नहीं है आपका, अपनी ओर से ही कुछ कर रहे हो आप। आपकी जो साधना है उसमें कहीं आपने अपना ही तो कोई सेल्फ ट्रैक तो नहीं बना लिया। ध्यान रखना, महाजनोयेन गतः स पंथा, उधर से चलिए इधर से महापुरुष है जिन्होंने ये बात कही। दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती, सर कठिन तो है, पहुंचा जा सकता है उस रास्ते से। उत्तिष्ठत जागृत, जरा ऐसे अपने को पहचानते हुए। मैं बात कह रहा था कि आनंद एक अनुभव है जो पदार्थ सापेक्ष नहीं है। फिर क्या है ये चिंतन सापेक्ष है, एक ज्ञान सापेक्ष है, ये विचार का निवेश इसमें करना पड़ेगा। जो आनंद है वो बड़ा अनुभव, आनंद एक बड़ा अनुभव है, तो वो विचार सापेक्ष है, वस्तु सापेक्ष नहीं। थोड़ा विचार से कुरे दो उसको, विचार से और ज्ञान डालकर, थोड़ा वैराग्य डालकर, थोड़ा संयम डालकर, ये उस कुएं में गिरे हुए पात्र को निकालना है जो पता तो है पड़ गया है। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं जब गुरुजी की सेवा में था, हमारी विद्या गुरुजी की सेवा में, तो कुएं में बाल्टी गिर गई और उसे मैंने निकाला। एक लंबा चौड़ा कांटा था, कांटे ऐसे नुकीले अंकुर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 छोटे 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 नुकीले एंकर कांटे, और वो इस तरीके की श्रृंखला एक रस्सी से बंधे हुए हैं। और देखिए आप सुनकर आनंदित होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कुएं में उसको मैं घुमा रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे धीरे धीरे धीरे, बहुत संयम के साथ। और एक बार को ऐसा लगा कि वो कांटा कहीं फंस गया, और वो मेरा अनुभव है। बाल्टी हमने निकाल दी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने धरती जीत ली, बाल्टी क्या निकालते। क्योंकि हमारे महाराज जी ने कहा कि भाई वो अष्ट धातु की है और जरा उसे विशेष पूजन चलता है और जरा उसे ढूंढो। क्योंकि मेरे मन में ऐसा आ गया था बाल्टी हो गई क्या फंसा गई है, दूसरी बात है कि तीसरी बात है कि बाल्टियां तो बहुत है। पर महाराज ने कहा नहीं, एक तो ये, और दूसरा ये भी था कि महाराज एक अनुभव देना चाहते थे कि क्या इतनी पेशेंस इसमें है, इतना धैर्य कि ये बाल्टी निकाल कर ला सके। और दूसरा भी एक नया अनुभव मेरा बन गया
कि हमने पात्र कुएं में कूदे बिना, कल्पना कर सकते हैं, मैं कुएं में नहीं कूदा और पात्र निकाल दिया हमने, लेकिन निकला कैसे? कुएं तक रस्सी डाली गई और रस्सी में एक यंत्र लगाया गया और लीजिए पात्र निकल आया। हमारा जो आनंद खो गया है वो विचार रूपी रस्सी डालो और ज्ञान का कांटा डालिए के साथ, आपका आनंद निकल आएगा, आपका आनंद निकल आएगा सच में। सुरक्षित बाहर निकाला गया।